हेलो दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार गिरी और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे विशेष ज्ञान ईडीआन पे। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टेलीस्कोप की जैसे कल 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुआना के साइड से आपका लॉन्च किया गया है और माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी है जो स्पेस से ऑपरेट करेगी। और इसको बनाने में दुनिया की तीन सबसे बड़ी एजेंसी जो है अमेरिका की नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और आपकी कनाडा की सीएनए, इन तीनों ने मिल करके इसको डेवलप किया है। तो इसको इसके पूरे डिटेल को देखेंगे, ये किस तरह से वर्क करेगा, क्या इससे पहले कौन-सी ऑब्जर्वेटरी आई थी, ये किस तरह से दूसरे ऑब्जर्वेटरी से ज़्यादा एडवांस है और कैसे ये टाइम ट्रैवल करेगा? क्या ये वाक़ई समय में पीछे जाकर के समय के बारे में हमें नॉलेज देगा? तो इन सभी विषयों पे बात करेंगे। फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए इस पूरे चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इस इमेज को देखें, तो ये आपकी जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है, उसकी एक सिंबॉलिक इमेज है। जब ये अपने पॉइंट पे पहुँच जाएगी L2 पॉइंट पे, तो ये कुछ ऐसे दिखेगी। अब इस इमेज को आप ध्यान से देखना, तो ये आपकी कुछ आपको एक उड़न तस्तरी जैसी फ़ील होगी। और इसके बाद हम समझते हैं कि ऑब्ज़र्वेटरी होती क्या है? तो ऑब्ज़र्वेटरी ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी जगह आप कर सकते हो, जहाँ या जिसका उपयोग जो आपके किसी भी तरह की चीज़ों को, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ जो कुछ घटनाएँ हो रही हैं, जिस पे आम तौर पे हम लोगों की नज़र नहीं जाती। तो ऐसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए, देखने के लिए, उनके एक डाटा को, सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। और ऐसी चीज़ों में देखो कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, तो बोला जाता है कि इसमें आपका खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान, भूभौतिकी, समुद्र विज्ञान, जलवायु ज्वालामुखी विज्ञान, इन सब चीज़ों के बारे में आता है। तो देखते हैं कि ये पूरी चीज़ें हैं क्या? ऐतिहासिक रूप से भी ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया जाता था दोस्तों। सवाई जय सिंह का नाम आपने ज़रूर सुना होगा या फिर जंतर मंतर का नाम तो बिल्कुल सुना ही होगा। तो जंतर मंतर ऐसी जो साइट्स हैं, ये भी आपकी ऑब्जर्वेटरी के रूप में ही वर्क करती हैं, जिसका निर्माण पहले के समय में समय देखने के लिए या फिर तारों की गणना करने के लिए, तारों के बीच की दूरी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए किया जाता था। तो पहले के टाइम में जो ऑब्जर्वेटरी थी, वो आपकी सरल रूप में होती थी। आज के टाइम में चूँकि दुनिया हाईटेक है, साइंस हाईटेक है और हमारी टेक्नोलॉजी तो सुपर हाईटेक हो गई है, ख़ास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो इसलिए हमारे जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा सुपर हाईटेक हो गई हैं, जो ऐसा माना जा रहा है कि टाइम ट्रैवलिंग तक कर सकती है। तो देखते हैं पूरा माजरा क्या है। सबसे पहले ऑब्जर्वेटरी की टाइप्स को देख लेते हैं। तो ऑब्जर्वेटरी आमतौर पे 4 टाइप के होते हैं। एक ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी है। ये स्विट्ज़रलैंड की एक ऑब्जर्वेटरी है जिसको आपने कई फ़िल्मों में, ख़ास तौर पे मुझे याद आ रहा है एक सनी देओल और प्रियंका चोपड़ा की फ़िल्म थी, वहाँ पर भी इसको दिखाया गया था। दूसरी होती है एक अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी जो आपकी धरती के नीचे की जाती है। ये भी मैं आपको बता दूँ कि 2011-12 में जो है स्विट्ज़रलैंड फ्रांस की सीमा पे जो है आपकी लार्ज हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोलाइडर करके एक प्रयोग हुआ था जिसमें मिनी बिग बैंग को दिखाया गया था कि कैसे जो है आपके ब्रह्मांड की निर्माण हुई होगी। कुछ इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर के किया गया था कंट्रोल वे में। फिर होते हैं थर्ड में आपकी एरियल ऑब्जर्वेटरी जो आपके यूएवी या बड़े जो जहाज हैं, एरोप्लेन हैं, उनके थ्रू किया जाता है। और फाइनली चौथी जो होती है आपकी स्पेस और ऑब्जर्वेटरी जो आपके स्पेस के में ऑपरेट करती है। ये कुछ इमेज देने की कोशिश की है। ये आपकी अमेरिका की हवाई की इमेज है दोस्तों, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी, अभी के समय में सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है। भारत में भी लद्दाख में ऐसी ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात चल रही थी, बट भारत सरकार ने कुछ कंसर्न दिखाते हुए इसमें इंटरेस्ट अपना जो है वो वापस ले लिया है। फिर यहाँ पर देखो आपकी जो मैंने बताया ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी की इमेज है। फिर ये आपकी एरियल ऑब्जर्वेटरी जिसमें आप देख सकते हो बोइंग का जो सोफिया है, फिर आपकी क्यूपर एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी है, उसके बाद फिर आपको लेयर जेट ऑब्जर्वेटरी के बारे में दिखोगे। तो ये सब आपकी एरियल ऑब्जर्वेटरी है जो खास तौर पे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के टाइम में आपका हाई एल्टीट्यूड पे जाकर के चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। और फाइनली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ इसमें कहाँ स्टैंड करता है, तो आप देख ही रहे हो। ऐतिहासिक रूप से ये जयपुर का जंतर मंतर है दोस्तों, जो कि दुनिया में अपने अ, इस तरह के ऑब्जर्वेटरी के लिए या प्राचीन काल से ही आपकी समय, तारों, इन चीज़ों की गणना के लिए फेमस रहा है। और भारत की बात करें तो भारत में कई ऐसे खगोलविद हुए, ऋषि कन्नाद, नागार्जुन, आर्यभट्ट। तो इन लोगों का नाम बिल्कुल आपकी कह सकते हो कि तारों के बारे में, इन चीज़ों में काफ़ी महारत हासिल है इन लोगों को। भले ही साइंस इनके इनकी अचीवमेंट को उतनी रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, इसमें गलती भी हमारी है क्योंकि हम लोगों ने कभी इनकी अचीवमेंट को उस ढंग से रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। तो इस कारण से आप देखो कि भारत में अगर बात करें तो भारत में एक ऑब्जर्वेटरी आपकी जयपुर की जंतर मंतर है। दूसरी तमिलनाडु की आपकी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, जो आपकी न्यूट्रिनो जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं,
उसके बारे में है। और तीसरा जो आपकी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोसैट, जिसको भारत ने 2015 में लॉन्च की थी। अगर हम स्पेस ऑब्जर्वेटरी की टाइमलाइन की बात करें दोस्तों, तो दुनिया में सबसे पहले जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी आई थी वो आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आपको पता होगा कि कोल्ड वॉर चला था। अमेरिका और जो उस समय के यूएसएसआर यानी जो रूस है, दोनों अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए रेस शुरू हो गई थी हर लेवल पे, एटॉमिक, स्पेस, हर लेवल पे। तो यहाँ पर जो है स्पेस के लेवल में अमेरिका ने अपनी सबसे पहले ऑब्जर्वेटरी लाई थी, जिसको आप बोलते हो ऑर्बिटिंग अमेरिका ऑब्जर्वेटरी 2। इसको लॉन्च हुई थी 1968 में। उसके बाद आपकी यूएसएसआर यानी कि रूस ने ओरायन 1 करके एक ऑब्जर्वेटरी लाई थी। उसके बाद आप देख सकते हो 1990 में हबल टेलीस्कोप लॉन्च की गई थी नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की एजेंसी है। हबल टेलीस्कोप दोस्तों दुनिया की सबसे पहली ऐसी ऑब्जर्वेटरी थी जो काफ़ी मायनों में डायनेमिक थी, क्योंकि इसके बारे में अगर डिटेल हम बात करें तो आगे आपको मिलेगी। ये बहुत ही कह सकते हो कि एक डायनेमिक और बहुत ही एक अनोखा टेलीस्कोप था, जिसने दुनिया में कई सारे ब्रह्मांड के राज जो है उसने ये खोला है। इसने कई सारे ऐसे प्लैनेट की भी खोज की है जहाँ पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है। तो ये टेलीस्कोप खास तौर पे स्पेस नॉलेज के मामले में, स्पेस अफेयर के मामले में काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव रहा है। उसके बाद 2003 में नासा ने एस चंद्रशेखर के नाम पर जो है चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी लाई थी। अब एस चंद्रशेखर कौन है दोस्तों, तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि इन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया था कि कौन सा स्टार कितना बड़ा ब्लैक होल का निर्माण कर सकता है, और ब्लैक होल के चारों तरफ एक डार्क एरिया होता है। तो उसको इन्होंने आपका सर्च किया था, डिस्कवर किया था। तो इसलिए इनका भी खास तौर पे स्पेस में स्पेस के क्षेत्र में इनका भी काफ़ी एक रिपोर्टेटिव नाम रहा है एस चंद्रशेखर का। इसलिए इनके नाम से नासा ने चंद्रा एक्स-रे करके एक ऑब्जर्वेटरी लाई थी। 2015 में भारत ने भी अपनी एक अंतरिक्ष वेधशाला स्पेस ऑब्जर्वेटरी लाई थी, जिसको इसने एस्ट्रोसैट का नाम दिया था। और फाइनली 2021 में जो नासा, आपकी ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की सीएसए ने मिल करके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया, जो दुनिया में आज तक की सबसे बड़ी स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी रहेगी दोस्तों। अभी थोड़ा जेम्स वेब की अगर डिटेल की बात कर लें, तो इसको मैंने बताया है कि ये तीनों एजेंसियों का संयुक्त रूप से है। इसको 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया, और इसको जो है एक स्पेस शटल के थ्रू ना लॉन्च करके एक जो रॉकेट है एरियन फ्लाइट करके जो आपकी है, जो आपकी मेनली फ्रांस की रॉकेट है, और फ्रेंच गुआना जो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है आपकी लैटिन अमेरिका में, वहाँ पर इससे लॉन्च किया गया है। वहाँ पर लॉन्च करने का एक फ़ायदा होता है दोस्तों, क्योंकि जो आपकी फ्रेंच गुआना की जो टेरिटरी है वो बिल्कुल आपके इक्वेटर के ऊपर आती है। तो लॉन्चिंग करने में आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल है पृथ्वी का, वो उतना ज़्यादा काम नहीं करता, और जो आपकी रॉकेट है, जो वहाँ का स्पेस शटल है, वो कम फ्यूल, कम आपके इम्पल्स के साथ, कम टॉर्क के साथ ही आपकी अच्छी तरीके से अर्थ के जो ऑर्बिट है, अर्थ के आपकी ग्रेविटेशन है उसको बैलेंस कर पाते हैं, उसको वो जो है रिपल कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको फ्रेंच गुआना से किया गया था, क्योंकि यहाँ से आपका इक्वेटर है। तो ये एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप थी, तो इसको लॉन्च करने के लिए आपकी ग्रेविटेशन जितना कम लगे उतना अच्छा है दोस्तों। ये हबल की जो अभी तक हबल ने जो चीज़ों को खोजा है, ये उससे एक कदम आगे जा कर के आपकी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, और कई ऐसी चीज़ों को खोजेगा जो ब्रह्मांड में काफ़ी दूर है, जिसको आज तक हबल कभी ऑब्जर्व कर नहीं पाया है। तो थोड़ा-सा देखते हैं कि इसकी क्या आपकी डायमेंशन है, क्या आपके इसकी बनावट है। तो इसमें 2 चीज़ें आप देख सकते हो कि एक तो यहाँ पे प्राइमरी मिरर है। प्राइमरी मिरर में देखो कि आपके 18 जो है हेक्सागोनल मिरर है, यानी षटकोणीय 6 भुजाओं वाले, जिसमें क्या है गोल्ड प्लेटेड जो बेरिलियम है उसको लगाया गया है। और इसका अगर डायमीटर देखें, इसकी पूरी चौड़ाई देखें, तो ये लगभग 21 फीट है, जो हबल की टेलीस्कोप जो थी जिसका लगभग 7 फीट के आसपास था, तो इससे लगभग ये 3 गुना बड़ा इसका मिरर है, जो काफ़ी दूर से आने वाले सिग्नल्स को भी ये और रेडिएशन को भी क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा। दूसरी चीज़ कि हबल जो है अभी तक क्या कर रहा था, वो अल्ट्रा वायलेंट, विजिबल और इंफ्रारेड की कुछ मात्रा को ही पर ही वर्क कर रहा था। लेकिन ये जो आपको टेलीस्कोप मिलेगा, ये पूरी तरह से इंफ्रारेड पे वर्क करेगा। अब इसमें क्या अंतर है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि तीनों में क्या अंतर है और किस तरह से ये उससे बेटर है या अलग ढंग से वर्क करेगा। तीसरी सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि ये आपकी अर्थ के ऑब्जर्वेटरी में नहीं रहेगी। ये आपकी अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाकर के, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाकर के काम करेगी, तो इसलिए इसको थोड़ा-सा हम लोग अलग मान रहे हैं। अब बात करते हैं कि देखिए इस इमेज की, तो यहाँ पर आपको 2 इमेज दिखेंगे। ये दोनों इमेज आपकी हबल टेलीस्कोप द्वारा दी ली गई है।
एक विजुअल इमेज है जो आपके इस वेवलेंथ में है और दूसरा आपका इंफ्रारेड है। आप देख सकते हो कि ये एक नेबुला की इमेज है जो आपकी जो है स्टार के निर्माण या स्टार यहाँ पर तारों का जन्म हो रहा है दोस्तों। तो जब विजुअल इमेज लिया गया तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सिर्फ गैस ही दिख रहे थे, लेकिन जब इसको इंफ्रारेड से कैमरा से लिया गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर वे में दिखेगा। तो सोच सकते हो कि जो आपका हबल टेलीस्कोप है जब उसका इंफ्रारेड बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी का है, अबाउट 0.1 के आसपास है, तो देख सकते हो 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक है, जबकि आपका जो जेम्स वेब का है वो आपका 0.6 से लेकर के लगभग 29 माइक्रोमीटर के आसपास है, यानी काफ़ी क्लियर वे में हमको काफ़ी दूर की चीज़ों को दिखाएगा। ये दोनों की इमेज है दोस्तों हबल की और ये जेम्स वेब की। दोनों को किसी भी मायने में कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये 1990 की बनी हुई है, ये 2021 की है, तो काफ़ी एडवांस है ये। और अगर बात करें तो हबल चूंकि आपका अर्थ के ऑर्बिट में रह करके काम कर रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो हबल चूंकि अर्थ के ऑर्बिट में था, अर्थ से 570 किलोमीटर दूर था, इसलिए इसको आप इजी वे में स्पेस शटल के थ्रू लॉन्च कर सकते हो। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जेम्स वेब जो है अर्थ से लगभग आपका 15 लाख किलोमीटर दूर, आप यानी समझ लो कि ये चंद्रमा है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा दूर, यानी लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर आपका ये सेटअप होगा। और यहाँ से फिर ये आपकी दुनिया के अंतरिक्ष के जो गहरे राज हैं उसको ये आपका ऑब्जर्व करेगा और हमें इसके इंफॉर्मेशन को प्रदान करेगा। तो इसलिए जो जेम्स वेब है और जो हबल है, दोनों अलग अलग प्रकार के टेलीस्कोप आप कह सकते हो। ये मेनली तीनों पे वर्क करता है, अल्ट्रा वायलेंट पे भी, आपका इंफ्रारेड पे भी और विजुअल पे भी। जबकि ये जो है ये मेनली इंफ्रारेड पे काम करेगा। और इंफ्रारेड वाले में अंतर क्या होता है दोस्तों, तो मैं बता दूं कि जो इंफ्रारेड वाली चीज़ें होती है वो आपकी, यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं कि ये जो है आपका L2 पॉइंट पे, यहाँ पर अगर इसकी बनावट देखें आपके जेम्स वेब टेलीस्कोप की, तो इसमें आपकी ये सोलर शील्ड है। ये क्या करेगा, सूर्य से आने वाली जो आपकी लाइट है उसको ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ताकि जो इस वाले हिस्से में सूरज की लाइट ना पड़े और दूर से आने वाली जो लोअर रेडिएशन भी है, बिल्कुल मिनिमम रेडिएशन भी जो है उसको ये ईजिली आपका कैप्चर कर पाए, उसको ईजिली ये देख पाए। तो इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा सन शील्ड लगाया गया है। ये भी लगभग, इसकी साइज की बात करें तो ये लगभग आपको एक टेनिस कोर्ट के समान मिल जाएगा उसका जो सनशील्ड है। और ये L2 L1 पॉइंट क्या होता है दोस्तों, तो इसको मैं जल्दी से बता दूं कि L2 L1 पॉइंट ये दुनिया ब्रह्मांड में ऐसे 5 पॉइंट है जहां पर सूरज और बाकी ग्रहों के बीच का जो ग्रेविटेशन है लगभग वो जीरो हो जाता है, यानी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें रहती है वो किसी भी तरफ अपने आप को मतलब अट्रैक्टिव फील नहीं करती। तो यहाँ पर 5 टोटल है। ये L1 आप जो देख रहे हो, यहाँ पर जो इंडिया का मिशन आएगा आदित्य L1 जो सूरज के पास जाएगा वो इधर आएगा। आपकी जो जेम्स वेब वाली टेलीस्कोप है ये आपके इस स्थान पे वर्क करेगी, लगभग पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर। ये उस रॉकेट की इमेज है दोस्तों, एरियन 5 एरियन रॉकेट की। इसकी मिरर की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हबल का मिरर है वो छोटा है और ये लगभग उससे 3 गुना बड़ा है। अगर इसकी सनशील्ड की बात करें तो मैंने बताया कि ये लगभग 22 मीटर है, जो कि एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। अब ये वर्क कैसे करेगा, तो आपको मैं एक फिनोमेना बताऊं कि ब्रह्मांड में जो लाइट है, जो कि ब्रह्मांड बिलियंस ऑफ ईयर एगो बड़ा है, और यहाँ पर जो घटनाएं करोड़ों साल पहले किसी स्थान पर घटित हुई हैं वो आज के समय में हम तक पहुंचती है। तो जब ये जेम्स वेब टेलीस्कोप आपका जो इसको ऑब्जर्व करेगा, जिस आपके रेडिएशन को, जिस सिग्नल को, वो घटनाएं आज से बिलियंस ऑफ ईयर, करोड़ों अरबों साल पहले घटित हो चुकी होंगी। तो इस आधार पर ये कहा जा रहा है कि जब जेम्स वेब जो है आपके स्मॉलर रेडिएशन को भी पकड़ सकता है, तो वो ऐसे चीज़ों को भी पकड़ पाएगा जो आज से खरबों साल पहले, बिलियन ऑफ ईयर एगो आपका पहले हुआ था। और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये आपका टाइम ट्रैवल कर करके दुनिया के सबसे पहले गैलेक्सी के निर्माण या फिर उससे भी पहले जाकर इस ब्रह्मांड के निर्माण के जो राज है उसको ये खोलेगा। तो फिलहाल इस जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में इतना ही। अब देखते हैं ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी चीज़ इस तरह की वीडियोस हम बनाएं और आप सभी को एंटरटेन करें, एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज प्रदान करें जो हमारे खुद के लेवल का है। और मैं ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। जय हिंद।